यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में इनवाइटेड थे, आमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह यानी फुल भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आ, और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, पर तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सुनो ध्यान से, ये वचन मैं प्लेन में पढ़ रहा था जब मैं अमेरिका में था। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब यीशु की माता मरियम ने उसको कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, कम हो गया उनके पास दाखरस, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा बिजनेसमैन थे, या उनके पास कौन से दाख के बाग थे, या वो कौन सा दाख के रस का व्यापार करते थे कि वो बोलते कि जाओ मेरे घर में पड़ा है ले आओ, या जाओ मेरे गोडाउन में पड़ा है ले आओ और दाखरस यहां पूरा कर दो। यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी तक मेरा समय नहीं आया। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्यों कहा कि आप कुछ करें? प्रभु, बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, उसका पुत्र भी था वो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से, जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि वो मिरेकल्स को नहीं करते थे, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। अभी वो समय नहीं आया था कि उन मिरेकल्स को लोगों को दिखाया जाए। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, अभी तक मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? वो अपॉइंटेड समय जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे सेवकाई के लिए लेके जाएगा, जब वो मुझे अलाउ करेगा कि जा और लोगों को बता और दिखा और मिरेकल्स कर। अभी तक वो मेरा समय नहीं आया। डोंट मूव। लेकिन यीशु मसीह की माता को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ये मिरेकल्स करने की ताकत को रखते हैं। उन्हें पता था। हो सकता है यीशु मसीह कहीं जा रहे हों और उन्होंने कई तरह के अपनी जवानी में, अपने 20 साल की उम्र में, अपने 25 साल की उम्र में कई तरह के मिरेकल्स किए हों, जो उनके क्लोज लोग जानते हैं, जो उसकी माता ने छुपके से देखा है चमत्कार करते हुए, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल काम करते हुए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के संग चलते हैं, जब आप उसकी आत्मा के संग चलते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, डेली आपकी लाइफ सुपरनैचुरल मिरेकल से भरी हुई होती है और अलग होती है दुनिया से। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल्स करने स्टार्ट किए, और ये पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला मिरेकल यीशु मसीह ने लोगों के सामने किया था। लेकिन ये उनका पहला मिरेकल नहीं होगा, ये मैं 100% जानता हूं। ये पहला चिन्ह लोगों को दिखाया, चेलों को दिखाया, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्होंने यीशु मसीह को बहुत से शास्त्रियों, फरीसियों और बहुत से बुद्धिमानों के संग परमेश्वर के वचन से क्वेश्चन आंसर करते उनको पाया, तर्क वितर्क करते पाया।
क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो ज्ञान था, वो बाइबल का ज्ञान था, वो परमेश्वर के साथ प्रेम था और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी सहभागिता थी और वो सहभागिता चलती जा रही थी। इसलिए वचन कहता है कि वो जानता था कि वो पिता के घर में होना उसको जरूरी है, लेकिन फिर भी वो माता पिता के वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उसको बाइबल को पूरा करना जरूरी है। वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनका आदर कर। और अब जब परमेश्वर यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो उसकी माता ने बहुत से मिरेकल्स को होते हुए देखा था। आप जब परमेश्वर के संग चलते हैं, आप जब उसकी आत्मा के साथ वफादार रहते हैं, आप डेली अपनी लाइफ में सुपरनैचुरल मिरेकल्स को ले सकते हैं। एवरी डे अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने फाइनेंस में आपको मिरेकल की जरूरत है, आपको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के संग चलें, अगर आप तौबा में चलें, अगर आप प्रार्थना में चलें, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के संग संग चलें, आप उन मिरेकल्स को देख सकते हैं। क्योंकि वो पहला मिरेकल नहीं था जीसस की लाइफ का, लोगों के लिए वो पहला था, वो पहला जिन लोगों के लिए था। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के संग चलते थे, रोज पिता के वचन से प्यार करते थे, उसके वचन को पूरा करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पिछले हफ्ते जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा था पीएनजी में, तो जब मिलने के मैं वापस आ रहा था तो हमें एयरपोर्ट निकलना था और टीम की गलती की वजह से मैं लेट हुआ एयरपोर्ट जाने में। और वहां जाकर मालूम हुआ कि हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होता है, क्योंकि जिस देश से मुझे होके गुजरना था वहां उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। ये उस देश का रूल था। तो हम लेट हो चुके थे, टाइम के मुताबिक हम वो फ्लाइट नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर जब आपके संग होता है, वो टीम जब प्लेन को चेक करने गई, उन्होंने कहा कि हमें ये शीशा बदलना पड़ेगा, प्लेन 2 घंटे लेट हो गया वो, और मैं चढ़ गया प्लेन। ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जहां आपको फेवर चाहिए, कई बार आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के संग नहीं हैं। आप उसके वचन पर ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ चर्च में आत्मिक लगते हैं, आप चर्च में आत्मिक बातें बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। जैसे कल से आप अपने बिजनेस में जाएंगे, आप चोरियां करेंगे, आप 4 ईंटें लगाकर 5 ईंटों के पैसे मांगेंगे, आप तेल चोरी करेंगे, पेट्रोल चोरी करेंगे, बड़ी चोरी करेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको कॉन्शियसनेस नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा के मुझे संग चलना है। एक्चुअल क्रिश्चियनिटी, एक्चुअल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो दिखती है वो चर्च के बाहर दिखती है। चर्च में तो सब स्पिरिचुअल हैं, सब आराम से एक जगह बैठे हैं, सब वर्शिप कर रहे हैं, सब हालेलुया बोल रहे हैं, तो पता नहीं चल सकता कौन स्पिरिचुअल है और कौन नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और उसकी आत्मा आपके संग होती है, आप अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स को देखते हैं, सुपरनैचुरल फेवर को देखते हैं। ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आम पॉसिबल नहीं था, आसानी से संभव नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता था जैसा आपके साथ। आप बोलेंगे कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, और यह निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, कि तू मनुष्यों का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। वचन कहता है। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह की माता को मालूम था कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई हल कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु मसीह है। तो वो जो यीशु मसीह के पास जाके बोलती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं है, वो कहते हैं मेरा समय नहीं आया अभी तक, मैं अभी तक प्रकट होने के लिए परमेश्वर की आत्मा का इंतजार कर रहा हूं। उनके पास पावर थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग पावर, सुपरनैचुरल पावर, आपके अंदर हीलिंग पावर, वो एकदम से आप लंगड़े नहीं चलाते हैं, एकदम से बड़े मिरेकल्स आप नहीं करते हैं, आप धीरे से शुरुआत करते हैं।